देवों के देव महादेव, जिनका क्रोध अगर जाग जाए तो ब्रह्मांड कांप उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार महादेव का सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं शिव की क्रोधाग्नि से ही जन्मा था। एक ऐसा असुर जिसने स्वर्ग पर कब्जा किया, भगवान विष्णु को हराया और अंत में कैलाश पर आक्रमण करने की हिमाकत की। ये कहानी है महाबली जालंधर की। वो योद्धा जिसे हराना स्वयं त्रिकालदर्शी के लिए भी असंभव लग रहा था। तो इस महायुद्ध का अंत कैसे हुआ, जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है तब जब देवराज इंद्र के अहंकार ने शिवजी को क्रोधित कर दिया। महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, लेकिन गुरु बृहस्पति की प्रार्थना पर उन्होंने उस भयानक अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। उसी अग्नि और समुद्र के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा जालंधर। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे समुद्र का पुत्र कहा गया। उसमें अपार शक्ति थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने तीनों लोकों को जीतने की ठान ली। उसने स्वर्ग पर हमला बोल दिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को बुरी तरह पराजित कर दिया। मित्रों, आगे का युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। अगर आपको हमारे सनातन धर्म की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल युगवाचक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक ला सकें। जालंधर का अहंकार और वृंदा का सतीत्व। जालंधर अजेय था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व में थी। वृंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, उसकी तपस्या और पवित्रता ने जालंधर को अमर बना दिया था। जब तक वृंदा का सतीत्व सुरक्षित था, जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। अहंकार में अंधे होकर जालंधर ने वो गलती कर दी जो उसका विनाश लाने वाली थी। उसने माता पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश जलने लगा, लेकिन महादेव के प्रहार भी जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। देवता घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी और जैसे ही उनका व्रत टूटा, युद्ध भूमि में जालंधर की शक्तियां क्षीण होने लगीं। महादेव समझ गए कि समय आ गया है। शिवजी ने अपने पैरों के अंगूठे से एक चक्र बनाया, सुदर्शन चक्र जैसा ही घातक, और उसे जालंधर की ओर चला दिया। एक ही वार में जालंधर का सिर धड़ से अलग हो गया। जो शिव से जन्मा था, वो अंततः शिव में ही विलीन हो गया। जालंधर का अंत हमें सिखाता है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अहंकार उसका विनाश कर ही देता है। वृंदा के श्राप से ही भगवान विष्णु को भी पत्थर यानी शालिग्राम बनना पड़ा था। लेकिन ये एक अलग कथा है। महादेव ने संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए ये लीला रची थी। कैसी लगी आपको ये कथा? क्या आप वृंदा के श्राप और शालिग्राम की कहानी भी युगवाचक पर देखना चाहते हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में। हर हर महादेव।